श्रीमद् भागवत महापुराण की जो यह दिव्य कथा है, इसके प्रथम दिवस की कथा में मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में वर्णन किया जाता है कि हमें ये कथा क्यों सुननी चाहिए, इस कथा सुनने से हमें क्या पुण्य प्राप्त होता है और कैसे कैसे पापियों को इस कथा के माध्यम से तारा गया है, कैसे उनका कल्याण किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं जिसका वर्णन किया गया है। और पहला श्लोक जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और द्वितीय दिवस की कथा में जो आज हम प्रवेश कर रहे हैं, तो द्वितीय दिवस की कथा में हम रसवादन करते हैं, जिसमें वर्णन आता है कि जो 88,000 जो सौनकादिक ऋषि कथा के लिए इकट्ठे हुए थे, वे सूत जी से प्रश्न करते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं, जिनका निवारण सूत महाराज जी उनको करवाते हैं। आज सूत महाराज जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी के द्वारा रचित है और अब कलयुग के जीवों तक यह कथा कैसे पहुंचाई जाए। तो उस समय आज वर्णन आता है कि महाराज सुखदेव जी का जन्म प्रकाट्य कैसे हुआ, उसके बारे में आसूत महाराज जी सौनकादिक ऋषियों को वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी और वहाँ पर विराजमान थी, तो इधर से आज नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर पहुँचे, भोले बाबा को आवाज़ लगा रहे हैं परंतु कोई आवाज़ नहीं आई। मैया के पास पहुँचे, मैया को प्रणाम किया, तो उसके पश्चात भोले बाबा के बारे में पूछा तो मैया ने कहा कि अभी अभी कैलाश से गए हैं, भ्रमण कर आते ही होंगे। तो नारद जी कहते हैं अच्छा। तो मैया पार्वती कहती हैं कि नारद जी, आप बड़े समय के बाद पधारे हैं कैलाश पर्वत पर, आप इतने समय से कहाँ थे और इतना समय क्यों लगा दिया। तो नारद जी कहते हैं कि मैया, अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थी जीवन में कोई सुख नहीं है, मात्र झगड़े होते रहते हैं, कहीं पर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया। तो मैया ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, मैं भी एक परिवार में रहती हूँ, मेरा भी एक परिवार है जहाँ पर कार्तिकेय, गणेश, भोलेनाथ व अनेक गण सभी यहाँ पर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थी जीवन में अब उत्सुकता नहीं रही, कोई प्रसन्नता नहीं रही। तो नारद जी कहते हैं कि मैं धरती का भ्रमण करके आया हूँ, परंतु वहाँ पर हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में ही एक दूसरे से बनती नहीं, अनेक तरह के अधर्म के कार्य होते हैं। तो मैया पार्वती अनेक तरह से उदाहरण देती हैं कि देखो, गृहस्थी जीवन में हम सब रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, हमारे इस जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। तो आज नारद जी मैया से कहते हैं कि अच्छा मैया, ये बताइए भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो मैया ने कहा कि भोलेनाथ तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, वे कभी भी मेरे से कुछ छुपाते नहीं हैं। तो नारद जी मुस्कुराने लगे और कहा कि अच्छा मैया, भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो भोलेनाथ, जो भोले बाबा हैं हमारे, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किनकी है। तो मैया विचार कर रही हैं कि मैंने कभी पूछा नहीं और भोलेनाथ ने कभी बताया नहीं, और कौन है, किसके मुंड हैं जिनको अपने हृदय से लगाकर भोलेनाथ सदैव अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे विचार करने लगी। उसी समय नारद जी कहने लगे कि मैया, आप तो कहती थी कि भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उन्होंने आपको ये भी नहीं बताया कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है। तो उसके पश्चात मैया को क्रोध आ गया। तो नारद जी ने देखा कि मैया को क्रोध आ गया, उसी समय वहाँ से मैया से विदा लेकर जाने लगे। जैसे ही कैलाश पर्वत से निकले तो आगे से भोलेनाथ को देखा, बाबा को प्रणाम किया।
भोले बाबा ने कहा कि नारद जी कुछ समय और रुको, हम कुछ वार्ता करते हैं, कुछ बातें करते हैं। परंतु नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। भोले बाबा को भी शक हो जाता है कि अवश्य ही कोई लीला हुई है जिससे आज नारद जी यहाँ पर रुके नहीं हैं। उसी समय आज वहाँ से भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुँचे। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो मैया को नित्य प्रतिदिन सदैव आवाज़ लगाते थे कि देवी मैं आ गया, परंतु आज मैया ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। और उसके पश्चात भोलेनाथ समझ गए कि अवश्य ही आज कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मैया जवाब नहीं दे रही। उसके पश्चात भोलेनाथ गुफा में प्रवेश किए तो देखा कि मैया बहुत क्रोधित है। क्रोध में मैया को देखकर कारण पूछा तो मैया ने कहा कि आप तो मेरे से प्रेम करते ही नहीं हैं। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको किसने कहा है? तो मैया ने कहा कि नारद जी ने पूछा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपने कभी मुझे बताया नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी आपने कभी पूछा भी तो नहीं, तो मैं कैसे बताता, और मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा। परंतु मैया को क्रोध आ गया कि आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो आज मैया जिद करती है, बाबा से पूछती है कि किसके ये मुंड हैं जिनको आपने मोतियों की तरह पिरोकर अपने गले में धारण किए हुए हो। तो आज भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ये किसी और स्त्री के नहीं बल्कि तुम्हारे ही मुंड हैं, तुम्हारे ही शीश हैं। जब जब आप इस धरती से गई हैं, तब जब शरीर को त्यागा है, तब तक मैं आपके वियोग में रह नहीं सकता। इसीलिए आपके हर मुंड को, आपके हर शीश को मैंने मोती की तरह पिरोकर अपने गले में, अपने हृदय के पास रखा। मैया ने कहा कि अच्छा, मैं सदैव जन्म मरण के इस चक्कर में बंधी हूँ, तो क्या कभी आपकी मृत्यु नहीं होती? तो भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी हुई है। देवी ने कहा कि आपने कभी मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई, और मैं ही क्यों जन्म मृत्यु के इस बंधन में बंधी रहूं? मुझे भी अमर कथा सुननी है। देवी ने हट कर लिया। भोले बाबा ने भी शर्तें रखी। बाबा ने कहा कि 2 शर्त हैं। तो पहली शर्त उन्होंने रखी कि जिस समय मैं कथा को कहूँगा तो कोई भी जीव जंतु मनुष्य कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त रखी कि जब तक मैं कथा को कहूँगा तुम निद्रा अवस्था में नहीं जाओगी और हर समय हुंकारे भरकर यह बताओगे कि आप कथा को सुन रही हो। तो मैया ने कहा कि ठीक है, मैं इन वचनों का पालन करूंगी। उसके पश्चात भोले बाबा मैया को लेकर एक गुफा में गए। वहाँ पर जैसे ही शंख का उच्चारण किया, उसी समय वहाँ पर जितने जीव जंतु सभी थे वहाँ से पलायन कर गए। परंतु आज एक सुख का बच्चा एक अंडे में वहीं पर रह गया। और जैसे ही आज आसन ग्रहण कर भोले बाबा आसन पर विराजमान हुए, सामने मैया विराजमान हुई, उसी समय जैसे ही प्रभु ने ओम का उच्चारण किया, जैसे ही उच्चारण हुआ तो जो वो अंडा था वो फूट गया। उसमें से एक शिशु, एक तोते का एक सुख का बच्चा उसमें से निकल गया। और जैसे ही प्रभु ने अपनी कथा को प्रारंभ किया, मध्य भाग में पहुँचे। आज इधर से मैया को निंद्रा आने लगी और इधर से मैया ने हुंकारे भरना बंद कर दिए। उसी समय जो शिशु था उसने सोचा कि मैया ने तो हुंकारे बंद कर दिए, कहीं बाबा को कथा यहीं विराम न कर दी। इसीलिए अब मैया की जगह पे वह शुक का बच्चा हुंकारे भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे तैसे कथा का विराम हुआ। जैसे ही भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा कि सामने मैया निंद्रावस्था में चली गई। जैसे ही विचार किया कि अगर देवी निंद्रा में चली गई तो हुंकारे कौन भर रहा था। जैसे ही निकट में देखा कि एक शिशु, एक छोटा सा बालक जो एक शुक का, एक तोते का बालक था, वो हुंकारे भर रहा था। उसी समय भोलेनाथ को क्रोध आ गया। उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। अब आगे आगे शुक का बच्चा दौड़ रहा था, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर उसका वध करने के लिए उसके पीछे पीछे भागना प्रारंभ कर दिया। बोले भोलेनाथ की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो।
और इसी प्रकार शुक वहाँ से भाग गए। और जैसे ही आज इधर वेद व्यास जी की पत्नी माँ बीटिका जैसे ही अपने शेषों को सुखा रही थी और उसी समय उनको उबासी आई, तो उसी समय आज शुक ने अपने मंत्र इत्यादि के द्वारा एक सूक्ष्म रूप धारण किया और मैया के घर में प्रवेश कर गए। और इधर से भोलेनाथ उसका इंतजार करने लगे कि जिस क्षण तू बाहर आएगा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तूने अमर कथा की चोरी की है। उसी समय वेद व्यास जी ने देखा कि भोलेनाथ मेरी कुटिया के बाहर हैं। उसी समय आने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि एक ने मेरी अमर कथा को चुरा लिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसी समय वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे कि भोलेनाथ आप कितने भोले हैं, आपकी अमर कथा को उसने सुन लिया, अब उसका वध आप नहीं कर सकते, वो सदा के लिए अमर हो चुका है, इसीलिए अब आप यहाँ से चले जाइए, आप उनका वध नहीं कर पाएंगे। भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक वह शुक का बच्चा माँ बीटिका के गर्भ में रहते हैं। जब माँ बीटिका के गर्भ में पीड़ा उधर में पीड़ा होने लगी तो उस समय वेद व्यास जी ने तपस्या के माध्यम से श्री नारायण को पुकारा, उनको उनकी उपासना की। तो नारायण जी प्रकट होकर जब वेद व्यास जी के सामने प्रकट हुए तो उसी समय वेद व्यास जी ने कहा कि एक बालक मेरी पत्नी बीटिका की गर्भ में है 12 वर्षों से, उसकी मैया को पीड़ा हो रही है, उसे निवेदन कीजिए कि वो बाहर आ जाए। उसी समय नारायण जी ने जब शिशु को बाहर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि प्रभु मैं जब तक बाहर नहीं आऊँगा, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते कि जब भी मैं इस क्षण धरती पर आऊँ तो आपकी योग माया, ये माया मुझे जकड़ न सके। आज स्वयं श्री नारायण गर्भ में ही आज सुखदेव महाराज जी को माया, योग माया कभी उनको जकड़े नहीं, सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहे, यह आशीर्वाद देते हैं। उसके पश्चात सुखदेव महाराज जी माँ बीटिका के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय हो।